की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह क़लम तेरे हैं। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी। आज हालात जो है आप जानते हैं, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र से चुनकर आते हैं, और अगर यूँ आप कहें तो इसमें कोई गैर गलत बात नहीं होगी कि मुस्लिम वोटों के बलबूते पर ही ये आमदार बनते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम समाज की ये दिल आज़ारी करने वाले एक दो कौड़ी के महाराज के साथ में रहकर ये मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आती है, पिछले दिनों औरंगाबाद के एक बहुत बड़े नेता ने हमारे बुज़ुर्ग के बारे में ये कहा था, आले मेले गेले। औरंगाबाद की अवाम ने उसको ऐसा सबक सिखाया कि अब उसका नाम और निशान भी मिटने वाला है। जिस मुस्लिम बहुल क्षेत्र से शिंदे साहब चुनकर आते और सीएम बनते हैं, उन मुस्लिमों से मेरी ये गुजारिश है कि शिंदे साहब को आने वाले विधानसभा में सबक सिखाए। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र सदर। आज हमारे यहाँ सुप्रीम बॉडी चेयरमैन, ज्येष्ठ पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी नायब अंसारी साहब, शहाबुद्दीन जावेद सौदागर, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। वक्फ अमेंडमेंट और रामगिरी बाबा पे बहुत सारे निवेदन और हमने पुलिस से एफआईआर दर्ज कराई है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे पूरे महाराष्ट्र में हमारा दौरा है, जहाँ मुसलमानों में जागृति पैदा करेंगे। और वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर आता है तो वक्फ की पूरी इमलात छीन ली जाएंगी, और बम्बई के अंदर जो अंबानी का बंगला है उसी को दिलाने के लिए बिल लाया गया है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आप ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिम्मेदार माने जाते हैं। तीनों शख्सियतें जो बैठी है स्क्रीन पे आप जनता देख रही है, और नबी की शान में गुस्ताखी का मामला आया है। लोगों की हर तंजीम की तरफ निगाहें हैं। आप उलमा बोर्ड के एक बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं, तो आपका मौक़िफ़ क्या है, आपने क्या किया है उसके ऊपर? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तमाम यूनिटों की जानिब से उनकी सतह पर तहसीलदार, कलेक्टर और डिविज़नल कमिश्नर के अलावा पुलिस महकमे के ज़िम्मेदारान तक मुस्लिम समाज की जो शदीद नाराज़गी फैली हुई थी, उसके ताल्लुक़ से याददाश्तें पेश की गई हैं, और उसके नतीजे में कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। हमारा मानना ये है, बल्कि ये एक हकीकत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता, कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इंतहाई संगीन मामला है, जिसका अरबाब इक़्तिदार को और ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पुलिस महकमे को संगीन नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन आजकल के मौजूदा सियासी हालात की वजह से देखा ये गया है कि पुलिस ने भी कुछ सुस्ती बरती। शिकायतें लेने के बावजूद 2-3 दिन गुजार दिए एफआईआर दर्ज होने में, और इसी बेचैनी को महसूस करते हुए हमने भी कल, जब पुलिस महकमा यहाँ मुकामी सतह पर शशोपंज में मुब्तला था कि क्या करे क्या ना करे, कोशिश की। सुबह से हमारे लोग जो है वो डिविज़नल कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और एसपी के अलावा जो माइनॉरिटी कमिश्नरेट है वहाँ पर मुसलसल जाते रहे, और उन पर यह दबाव बनाने की कोशिश भी की कि शिकायतें बहुत सारी जमा हो चुकी हैं पुलिस महकमे के पास, लिहाजा अब एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसमें सख्त से सख्त दफ़ात डाली जानी चाहिए, वरना मुस्लिम समाज की जो नाराज़गी है वो और बढ़ेगी, और उसके नतीजे में अगर सड़कों पर पब्लिक आई
आवाम ने एहतजाज अवामी तौर पर शुरू कर दिया तो उसको काबू में करना पुलिस के लिए भी दुश्वार कुन साबित होगा। लिहाजा दोपहर होते होते ये खुशाइंद ख़बर भी हमें मिली कि सिटी चौक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया उस मलून पाखंडी बाबा के ख़िलाफ़ जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और नाज़ेबा बातें कही थी। हम महकमे पुलिस के शुक्रगुज़ार ज़रूर हैं कि उसने देर आयत दुरुस्त आयत के मिज़दाक FIR दर्ज किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि उसमें जिन दफ़ात का इतलाक़ किया गया है उन पर हमारी नज़र ज़रूर है। बाज़ ऐसी दफ़ात हैं जो शायद कोर्ट में जाने के बाद मामला जब अदालत में पहुंचेगा तो उस पर सामने मुखालिफ जो है उस मलून को या उसके पैरोकारों में से जो भी सामने आएगा उसको कुछ राहत मिल सकती है, जबकि संगीन नौइयत को देखते हुए सख्त तरीन दफ़ात मज़ीद दायर की जा सकती थी। अब इस दौरान एक और बयान वज़ीर आला का सामने आया जिससे मुस्लिम समाज के दिली जज्बात ज़रूर मजरूह हुए। उन्होंने एक अवामी जलसे में खुलेआम ये कहा कि हमारे किसी संत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी या उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा या उसे हम ऐसा करने नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें, और उसके साथ उन्होंने स्टेज भी शेयर किया उस मलून पाखंडी बाबा के साथ, जिससे एक गलत मैसेज समाज में गया है। हम चूँकि वज़ीर आला का ओहदा ऐसा होता है कि उसमें तमाम समाज को साथ लेके चलने की ज़िम्मेदारी भी उस पर आयद होती है और उसे तमाम का दिली जज्बात को भी ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के हिस्सास मामले में अगर इस नौइयत की बयानबाजी की जाती है तो एक जहन जो है वो सोचने पर मजबूर होता है कि कहीं ये उसी साजिश का नतीजा तो नहीं या उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं जो गुज़िश्ता चंद सालों से मुसलमानों के साथ बड़े पैमाने पर रची जा रही है, जिसके नतीजे में फ़िरकावाराना मामलात सामने आए, मॉब लिंचिंग के मामलात सामने आए, कुछ कवानीन में तरमीम या तनसीख के मामले सामने आए और ऐसे चीज़ें सामने आई कि जिससे वाज़े तौर पर मुसलमानों की दिल आज़ारी हो या उनके हौसलों को पस्त किया जाए। अब चूँकि शहर में भी FIR दर्ज हुआ है और इसमें एक बात अच्छी ये है कि हमारे इलाके के मराठवाड़ा के अमीर शरीयत बज़ाते ख़ुद शिकायत कुनिंदा तौर पर पुलिस महकमे में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। किसी नुमाइंदे के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई या किसी शख्स को नहीं उसमें शिकायत कुनिंदा बनाया गया, बल्कि अमीर शरीयत ने ख़ुद पहल की है। ये अच्छी बात है, हम उनके जज्बे की कदर करते हैं और ये आम मुसलमानों का जज्बा है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में किसी भी तरह के नाज़ेबा अल्फाज को या गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब रही बात कार्रवाई की, कुछ दिन देखा जाएगा ज़रूर कि
एफआईआर के बाद कार्रवाई क्या होती है, गिरफ्तारी होती है या और किसी तरह से राहत के काम किए जाते हैं, उस पर तमाम जिम्मेदारान की मुस्लिम समाज की नज़र रहेगी। उलमा बोर्ड भी चूँकि गुज़िश्ता कई सालों से मुस्लिम मसाइल पर आवाज़ उठाता रहा है, इसलिए हम भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं और वक्त के हिसाब से ज़रूर एक्शन लेंगे। हमारी तमाम यूनिटों को हमने जो हिदायत दे रखी है कि वो अपने तौर पर भी मुतहर्रिक रहें और कहीं अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है या तसाहली बरती जा रही है तो उससे हमारे सदर दफ्तर को मुतला करें ताकि उस लेवल पर भी हम जाकर उनकी कुछ मदद कर सकें और उनकी बात को बाज़ाब्ता पुलिस के ज़रिए अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचा सकें। सर, ये हुई थी बात गुस्ताखी रसूल को लेकर। हमने इससे पहले देखा है मीडिया के माध्यम से कि आप हिंदुस्तान पेपर के एक मुदीर आला है, एडिटर है, चीफ एडिटर है आपने अपने कलम से कई बार आर्टिकल्स के ज़रिए मुतारिक होने का बड़ा सबूत दिया है और कौम परस्ती होने का सबूत दिया है। हम इसका एतराफ़ करते हैं, पूरा शहर इसका एतराफ़ करता है। आप ऑल इंडिया बोर्ड के बड़े जिम्मेदार भी है। वक्फ बोर्ड के ऊपर आपने कई बार आवाज़ बुलंद की है, कभी धरने, कभी मोर्चे, कभी निवेदन, कभी अखबार के ज़रिए, हिंदुस्तान पेपर के ज़रिए आवाज़ को आपने ऐवान तक पहुँचाया है। इतना बड़ा वक्फ बिल लाया जा रहा है और जैसा एक्शन में आना चाहिए था उलमा बोर्ड को, आपकी तरफ से मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, वो अमल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, शायद आपको पूरी मालूमात नहीं है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस रोज़ पार्लियामेंट में पेश किया गया या उसकी तैयारी की जा रही थी, उसका मसवदा जिस दिन जाहिर किया गया, ये तो पार्लियामेंट में कई महीनों बाद आया ये, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल का जब मसवदा जाहिर किया गया तो उस पर हमने बहुत सख्ती के साथ आवाज़ उठाई, बल्कि उसमें जो भी तजावीज़ थी उन पर जो गौर व खौस करने की ज़रूरत थी उसके लिए दानिश्वरों को भी यहाँ भी जमा किया और बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली में भी उसके लिए एक मशावरती मीटिंग का इनेकाद करके सारे जो चुनिंदा वकला हैं, माहिर कानून हैं और मुस्लिम समाज से जुड़े रहकर जो दानिश्वर काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बम्बई में भी मीटिंग हुई थी, दिल्ली में भी मीटिंग हुई थी और यहाँ पर भी हमने कोशिश की कि तमाम को जमा करके उनकी जो एक ठोस तजावीज़ जो हो सकती थी उसके ख़िलाफ़ कि अमेंडमेंट क्यों नहीं होना चाहिए या इससे वक्फ बोर्ड के इख्तियारात पर क्या आँच आएगी और वक्फ इमलाक को किस तरह से हड़पने की साजिश जो गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा हमें महसूस होता है कि ये चूँकि महकमा दफ़ा, डिफेंस, रेलवेज़ और के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है जो मुसलमानों के आबा अजदाद ने वक्फ कर रखी है। और आपको शायद मालूम भी होगा कि नागपुर में जब लास्ट असेंबली इलेक्शन के मौके पर, असेंबली सेशन के मौके पर हमने यशवंत स्टेडियम पर धरना दिया था, उसमें भी इन तमाम नुकात को हमने शामिल किया था हमारे मेमोरेंडम में और अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाया था। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने के बाद जो मरकज़ी वज़रा हैं उन तक बात पहुंचाई गई थी। सदर जमहूरिया तक को हमने लेटर लिखा है, अपना मकतूब रवाना किया था, बात पहुंचाई थी और महाराष्ट्र में भी कोशिश की गई, हमारे कई यूनिटों में उस पर मुबाहिसे हुए। तो इस तरह से जो हम कोशिश कर सकते हैं, देखिए बिल का मसला है, बात होगी पार्लियामेंट में होगी जी। चूँकि मरकज़ी बिल है इसलिए उसका दायरा पार्लियामेंट है, तो जो हमारे अवामी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं उन तक राब्ते की ज़रूरत थी, वो हमने की। उसके अलावा जो लोग मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में, उन तक वो तजावीज़ पहुँचाई कि वो भी स्टडी करें मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के। और उसके नतीजे में जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो ये कोई
किसी एक के क्रेडिट लेने की बात नहीं है, या किसी को लेना भी नहीं चाहिए कि जब कोई कानून बनता है या जब कोई फ़ैसला होता है तो उसके पीछे कई तरह के अवामिल होते हैं, कई तंजीमें काम करती हैं, कई अफराद आवाज़ उठाते हैं, कई तहरीकें चलती हैं, कई लोग रोड पर आते हैं, कई धरने दिए जाते हैं, और उन तमाम का मुश्तरका एक नतीजा सामने आता है और कि कुछ उसके ताल्लुक़ से मुस्बत पहल जहाँ पर होना चाहिए वहाँ होती है। ये पार्लियामेंट में जब बिल पेश किया गया तो उस पर उसके नतीजे में जो मुसलमानों के हमदर्द हैं उन्होंने आवाज़ उठाई और इतनी सख्त आवाज़ उठाई कि वो मामला जेपीसी के हवाले किया गया। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, 31 अरकान पर मुश्तमिल, हर पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आज भी मैं शायद बम्बई रवाना हो रहा हूँ, वहाँ जेपीसी के कुछ लोग आए हुए हैं उनसे मुलाकात के लिए, ताकि ये बात जो हमारी तजवीज़ है उन तक भी पहुँचे। और कल ही जगदम्बिका पायल जो उसके चेयरमैन हैं वो बम्बई में थे और उनसे भी हमारे नुमाइंदों ने मुलाकात की जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं। उन्होंने कहा कि वो तमाम मुल्क में कोने कोने में जाकर जहाँ भी उनसे लोग मिल रहे हैं वो तजवीज़ जमा कर रहे हैं और उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उसके मुताल्लिका अफराद हैं या जिनकी शिकायतें या तजावीज़ उन तक आ रही हैं उन तमाम की मुश्तरका मीटिंग दिल्ली में करेंगे और उसके बाद कोई अपनी जो उनको 2 महीने का शायद टाइम दिया गया है इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए जेपीसी को, फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के रूबरू जहाँ भी पेश होना होगी वो होगी। तो कोशिशें हमारे तो अपने तौर पर जारी हैं। यह बात अलग है कि हम उसकी तशहीर नहीं करते या हमें इस रास्ते से जाना मुनासिब नहीं लगता। जब बहुत कहीं ज़रूरत होती है तो हमारा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उसकी बात करता है। जैसा आपने सवाल किया कि आप इस मामले में पीछे रहे, तो मैं आपकी तरदीद करना चाहूँगा कि ये गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कानूनी मामलात को कानूनी हद तक ही टैकल करना बेहतर होता है। जहाँ अवामी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम ज़रूर सड़कों पर आते हैं, धरना देते हैं। अभी मसवदा पार्लियामेंट में पेश हुआ, बिल लाया गया, उस पर अभी जेपीसी की समाअत का सिलसिला अब शुरू होगा कुछ दिनों में। उसके बाद कोई हतमी कानून बन सकता है या बनेगा या मामला पेंडिंग हो जाएगा। कई इसमें अभी चीज़ें बाकी है। अब अगर कोई हतमी कानून आता है और उसमें कोई इस तरह की चीज़ होगी तो उसके लिए हम आएंगे, सड़कों पर आवाज़ उठाएंगे, धरने देंगे, एहतजाज करेंगे। जो भी जमहूरी रास्ता होगा वो इख्तियार करेंगे। मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उलमा बोर्ड तैयार है, करेगा। आज हम 15 साल से यही कर रहे हैं, अपने तमाम काम धंधों को छोड़कर कर रहे हैं। और एक हमने अपना मिशन बना रखा है कि भाई अखबार के साथ साथ जो मुस्लिम मसाइल हैं उस पर भी आवाज़ उठाई जाए। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के मैटर आज जो भी यहाँ औकाफ़ी इमलाक का मामला चल रहा है उसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूसरी तंजीमों के साथ उलमा बोर्ड का भी नाम ज़रूर शामिल रहा है और उसके बेहतर और मुस्बत नताइज भी बरामद हुए। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है, सियासी सवाल है। मैंने अभी हाल ही में कुछ दिनों से देखा हो कि महाराष्ट्र में आपने मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए आवाज़ उठाई, आपने आपकी पेश थे, तो क्या माना जाए कि अगर आपकी शिकायत को अगर कोई मुख्तलिफ पार्टी अगर नहीं मानती है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अपने तरफ से इलेक्शन में कूदेगा या आप अपने नुमाइंदे उतारेंगे? नहीं, हमने कभी भी इलेक्शन को सामने रखकर कोई काम नहीं किया। जहाँ तक मुस्लिम नुमाइंदगी का मसला है, बेशक पार्लियामेंट में भी मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ना चाहिए, असम्बली में भी मुस्लिम हमारे नुमाइंदे होना चाहिए और उसके लिए जैसी ज़रूरत है वैसी हम काम करते हैं। साबिका असम्बली इलेक्शन में जहां मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, हमने 30 सीटें
वंचित बहुजन अघाड़ी से बात कर कर मुसलमानों को दिलाई। 30 हमारे लोग लड़े, उसके इंटरव्यूज़ इसी दफ्तर पर हुए थे। उसके बाद अभी पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने महसूस किया कि भाई चाहे जो हो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की डायरेक्शन है या हमारे अकाबिरीन की जो हिदायत है, उस पर हम हमेशा से अमल करते रहे हैं। और इस पार्लियामेंट इलेक्शन में अकाबिरीन का हिदायत ये थी कि चाहे जो हो, फ़िरका परस्त पार्टियों को इक़्तिदार से दूर रखना है और उसके लिए मुसलमानों को मुत्तहिदा तौर पर अपनी हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए और ऐसे पार्टी का साथ देना चाहिए कि जो इनको इक़्तिदार से दूर रख सके। हमने कांग्रेस के सदर नाना पटोले से मुलाकात की, उन्हें अपनी तायद व हिमायत का ऐलान किया। हमारे रियासती सदर और हमारे सेक्रेटरी के अलावा जो ज़िम्मेदारान हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में, वो उस मुहिम में शामिल रहे, जिसके बेहतर नताइज भी बरामद हुए। आज वो पार्टी जिसको दूर रखने की कोशिश की गई थी, आज 2 सहारों पर टिकी हुई है, वरना 400 पार का नारा दिया जा रहा था। तो इस तरह से हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है। आइंदा इलेक्शन में अब आ रहे हैं, आने वाले हैं 2-4 महीने में। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि उसे भी पोस्टपोन किए जाने की तैयारी है। लेकिन जैसा भी होगा, जो हालात सामने आएंगे, हम वैसी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जिससे हमारी कौम को फ़ायदा होगा, हम उसके साथ जाएंगे। सर, आपका नाम और आप ओहदा बोल दीजिए ताकि नए जो देखने वाले उनको मालूमात में इजाफा हो जाए। मेरा नाम नायाब अंसारी है और मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक ज़िम्मेदार हूँ। देखिए, इस तरह से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारान जिनकी बात आप सुन रहे थे, नायब अंसारी साहब ये चेयरमैन हैं सुप्रीम बॉडी के। और मैं सिर्फ आमतौर से पत्रकार परिषद में इस तरह से बोला भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ बातें, कुछ हालात की बिना पर कुछ बात बोलना ज़रूरी हो जाता है कि लोग सवाल खड़े करते हैं तमाम ज़िम्मेदारों पर कि भाई मुसलमान क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं गफलत में, ऐसे सारी बात होती हैं। साहब ने बड़ी बारीकी से बात को समझाया है। अभी मुसलमानों की भी अपनी जवाबदारी बनती है कि जो सच्चे उनके खैर ख्वाह हैं, जो ज़्यादा रोडों पे तमाशे नहीं करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाते हैं, हिकमत से काम चलते हैं, तो उनकी भी ताकत बनने का काम कीजिए। वक्त के साथ इनके भी साथ खड़े रहिए ताकि दायरा बढ़े, काम बढ़े। ये मेरी अपनी कोई राय नहीं है। शहर के अंदर ये बात गश्त कर रही थी कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो अपनी एक ताकत रखता है, अपनी हैसियत रखता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा उनसे जाके बातचीत कीजिए, उनसे ज़रा मौक़िफ़ जानने की कोशिश कीजिए। तमाम बातें आपके सामने हैं, बहरहाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात याद रखिए, जो भी मुसलमान जो इत्तेहाद की बात करता है, गंगा जमुना तहज़ीब की एकता को लेकर चलता है, उनकी ताकत बनिए, चाहे कोई भी पार्टी रहो, कोई भी संगठन रहो। और ये पूरे मुल्क में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में काम कर रहे हैं। तो एक अखलाकी जवाबदारी बनती है कि जो इत्तेहाद की बात करते हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी खड़े रहिए ताकि हम सब मिलकर इस देश के लिए, समाज के लिए काम कर सके। ये एक बात थी जो आपके सामने रखना था, मैंने रख दिया हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।